हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? चलिए फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको भौतिकी की समझ की दुनिया में हम लेकर के चलेंगे। ठीक है ना? आज हम एक नया सिरा से भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स हिंदी मीडियम में सीखेंगे। इसलिए ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है हिंदी मीडियम का, भौतिकी की समझ। किसकी समझ? भौतिकी की समझ। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे भौतिकी की समझ की दुनिया में, मतलब भौतिकी की दुनिया में चलेंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ भौतिकी की समझ की इस दुनिया में। ठीक है ना? चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ग 10th की, वर्ग 10वीं क्लास की। आज हम 10वीं क्लास की बात करेंगे। बच्चों, हम 9th क्लास और 10th क्लास का भी हम लेक्चर डालेंगे। 10th का आज फर्स्ट क्लास जाएगा, 9th का भी जाएगा। तो मेरे बच्चों, फ्रेंड्स, 9th और 10th मेरा लेक्चर डालने का पीछे मेरा ये पर्पस है, मेरा ये सोच है कि 9th और 10th में बच्चे को ही तैयार करवा दिया जाए। किस चीज़ के लिए? आईआईटी के लिए, यानी कि जेईई के लिए और नीट के लिए। बच्चों, हम 9th और 10th पढ़ाने के पीछे मेरा पर्पस यही है। हम 9th 10th को पढ़ाने के लिए हम नहीं आए हैं। 9th और 10th को हम प्री फाउंडेशन के लिए हम आए हैं, ताकि वहीं से बच्चों को आईआईटी और मेडिकल के लिए तैयारी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई प्रॉब्लम बाधा ना आए, कुछ भी बाधा ना आए। बच्चों को आईआईटी करने में, मेडिकल यानी कि डॉक्टर इंजीनियर बनने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। इसलिए नहीं आए हैं कि हम आपको 9th और 10th आपको पास करवा देंगे फिर छोड़ देंगे। नहीं बच्चों, हमें वो मकसद नहीं है। 9th और 10th बहुत सारे टीचर्स आपको पास करवा देंगे, लेकिन हम आपके सामने आए हैं प्री फाउंडेशन लेकर के। भौतिकी की समझ की दुनिया में, भौतिकी की इस दुनिया में हम प्री फाउंडेशन लेकर के आए हैं। क्लास 9th से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 9th से। 10th भी पढ़ेंगे तो हम इस लेवल में पढ़ेंगे कि बोर्ड तो हमारा होगा ही, हमारा प्री फाउंडेशन मतलब आईआईटी के लिए भी हम प्रिपेयर हों। ठीक है ना बच्चों? तो हम जो 10th में पढ़ाएंगे, जो कुछ भी पढ़ाएंगे, वो आपको बोर्ड में जितना है उतना तो पढ़ाएंगे, लेकिन आईआईटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। बच्चों, हमेशा अपनी सोच ऊंचा रखो। हम भारत के हर बच्चे को ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 10th पास करने के लिए नहीं पढ़िए। सिर्फ 10th पास करने के लिए नहीं पढ़िए, क्योंकि आगे चल करके आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलों भरा वक्त आ जाएगा सिर्फ आप 10th पढ़ेंगे तो। बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ 10th के लिए नहीं पढ़ें। 10th तो हर कोई पास कर जाता है, उसमें क्या रखा है? वो कोई बहादुरी वाला बात नहीं है। बहादुरी वाली बात है अच्छी और लगन से अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना और उसके पीछे पड़ जाना, दिन रात जी तोड़ मेहनत करना। ठीक है ना? क्योंकि वही जी तोड़ मेहनत, वही लगन आपको आगे बढ़ाएगा। सिर्फ आप 10th पास कर जाएंगे तो आपको फिर वही जो आप देखते हो, बहुत सारे आपको न्यूज़ देखने को मिलता है कि फलना जगह ट्रेन में आग लगा दिया, ये वो। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या वो पढ़े लिखे आदमी है? नहीं। यदि वो पढ़े लिखे रहते तो ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि इससे सरकार की नहीं, हम लोग का लॉस हुआ। और जब हम लोग अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे
तो क्यों हम ऐसा करेंगे? तो बच्चों चलिए, बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन आज इसी लेक्चर्स में पूरी बात नहीं करेंगे। बच्चों हम जो है वर्ग 10th के प्री फाउंडेशन लेकर के आए हैं जेई और नीट के लिए, ठीक है ना। तो जेई और नीट के लिए भी हम लोग अभी से प्रिपेयर होंगे, अभी से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे जब चलेंगे, जब आप 10th पास कर जाओगे, क्लास 11th में जाओगे, क्लास 11th के बाद आप क्लास 12th में जाओगे, बच्चों 9th जो क्लास है, जो वर्ग 9th है, जिसको आप 9वीं क्लास बोलते हो हिंदी में, 9वीं क्लास, यानी कि 9th जो क्लास है वो क्लास 11th में मिलेगा, और जो 10th क्लास है वो क्लास 12th में मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है बच्चों? प्रकाश, ठीक है ना। तो हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे चैप्टर का नाम, हम यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखने जा रहे हैं प्रकाश, ध्यान दीजिएगा। जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट बोलते हैं। बच्चों जो मिलने नाम जो आएंगे, वो नाम को हम, जो अच्छे अच्छे नाम आएंगे, जो इम्पोर्टेंट्स होंगे, उनको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया करेंगे, ताकि बच्चों जब आप आगे कन्वर्ट हो हिंदी से इंग्लिश में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना बच्चों। जब आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम हर एक छोटी छोटी बातों को जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसका इंग्लिश लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आपका मर्जी हो तो याद रखिए, नहीं मर्जी हो नहीं याद रखिए, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है याद रखिएगा, काम देगा, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों प्रकाश का इंग्लिश नाम होता है लाइट, ठीक है ना। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 12th में जाओगे ना तो प्रकाश को प्रकाशकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रकाशकी। ये जो प्रकाश है ना, क्लास 12th में जाओगे तो उसको प्रकाशकी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? प्रकाशकी। बच्चों हम अपना बचपन में चलते हैं, जो हम छोटे थे 3, 4, 5 में थे, उस दिन की याद दिलाते हैं हम आपको। शुरुआत में जब हमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमको लाइट के बारे में ही बताया गया, ठीक है ना बच्चों। जब सबसे पहले हमने किताब खोली फिजिक्स की, साइंस की खोजी, साइंस में हम यदि जब पेज पलटे और जब हम भौतिकी तक पहुँचे, बचपन में हमको नहीं पहचान में आता है कि भौतिकी कौन है और कौन रसायन है और कौन जीव विज्ञान है, नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाता है। बच्चों जब फिजिक्स आप बचपन में पढ़े तो सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में ही जानकारी दिया गया। कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश ही एक ऐसा चीज़ है जिसे आप आसानी से और तुरंत समझ सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं समझ सकते हो, मैग्नेटिज्म नहीं समझ सकते हो, चुंबक के बारे में नहीं समझ सकते हो, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में नहीं समझ सकते हो, हीट ऊर्जा यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में नहीं समझ सकते हो, तापमान के बारे में नहीं समझ सकते हो। इसलिए बच्चों इसलिए क्या हुआ कि सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में ही बताया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि और बाकी पढ़ने नहीं, बाकी सारे कुछ पढ़ने हैं आपको, लेकिन सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ने को मिलता है, इसलिए क्योंकि हम इसे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए, डे टू डे लाइफ मीन्स अपने दैनिक जीवन में, ठीक है ना। चलिए बच्चों, प्रकाश क्या है हम आज समझेंगे, ये प्रकाश होता क्या है। तो बच्चों हम जानते हैं यदि सूरज डूब जाता है, सूरज यदि डूब जाता है तो देखते होगे हमारे पृथ्वी पे अंधकार छा जाता है। क्या छा जाता है? अंधकार छा जाता है। अब ये अंधकार छा जाता है तो अंधेरा से बचने के लिए, अंधेरा को उजाला में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बल्ब जला लेते हैं, टॉर्च जला लेते हैं, लाइट कट गई तो मोबाइल का आजकल फ्लैश जला लेते हैं,
यानी इस अंधेरा से बचने के लिए हम अपना तरकीब निकाल चुके हैं। क्या? बल्ब। यानी जब हमारे पृथ्वी पर सनलाइट नहीं आती है तब हम अपना बल्ब, मोमबत्ती जो भी हो उसको हम जला करके उजाला लाते हैं ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आप लोग देखे होंगे जब दीपावली आती है, हम लोग का महान पर्व है दीपावली बहुत। तो ये दीपावली जो है उसमें देखते होंगे सभी लोग दिया जलाते हैं। क्या दिन में जलाते हैं कि रात में? कहेंगे कोई कोई दिन में भी जलाते हैं। हाँ, दिन में भी कभी कदार जलाया जाता है मॉर्निंग में, लेकिन पूरा दिन नहीं जलाया जाता है। लेकिन रात को जिस दिन लक्ष्मी पूजा होता है उस दिन देखते होंगे दिया रहता है, उसमें ऑयल डाला जाता है और फिर वो ऑयल एक रुई के सहारे, कॉटन के सहारे एक बत्ती जैसा बना करके उसमें माचिस लगाया जाता है, फिर वो जलते रहता है। जब तेल खत्म हो गया तो वो जलना भी बंद हो जाता है ना। यानी कि जब तक तेल है, जब तक वो जलेगा, तेल खत्म, जलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रकाश तो ठीक है, वो अंधकार को भगा दिया। क्यों भगाया? क्योंकि उस दिया में आपने तेल रखा, वो तेल से वो बत्ती जल रही है। और तेल यानी कि जो ऑयल हुआ ना बच्चों, वो ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। और हम सब जानते हैं ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बस ऊर्जा को हम परावर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों क्या हुआ? यहाँ पे तेल के रूप में एनर्जी था और वो एनर्जी किस रूप में चेंज हो गया? लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों? एक ऊर्जा है। और बताएं, जैसे आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हो ना, यदि लाइट कट गई तो फिर मोबाइल का फ्लैश जलाते हो। मोबाइल का फ्लैश क्या मोबाइल चार्ज रहेगा तब जलेगा, या मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तब जलेगा, या मोबाइल शट डाउन रहेगा तब? चार्ज रहेगा, ऑफ कोर्स चार्ज रहेगा तब जलेगा। और चार्ज रहेगा तो धीरे धीरे देखिएगा बैटरी भी खत्म होगा जब फ्लैश जलाएंगे। इसका मतलब जो भी बैटरी का एनर्जी है, जो भी बैटरी का ऊर्जा है, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? प्रकाश में। किस में? प्रकाश में। यानी हम कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है मेरे बच्चों? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो लिखते हैं डिफिनीशन, यानी कि परिभाषा। प्रकाश क्या है? ठीक है ना। प्रकाश क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का डिफिनीशन लिखेंगे, यानी कि परिभाषा। चलिए, यानी सिंपल हम लोग कहेंगे बच्चों कि प्रकाश जो है यह एक ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा क्या था? प्रकाश का परिभाषा। एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से। यह एक ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद पढ़ने को है आपको इसी चैप्टर में प्रकाश का स्रोत। क्या पढ़ना है बच्चों? प्रकाश का स्रोत। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होता है?
यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश का स्रोत। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहेगा प्रकाश का स्रोत क्या है, कहेंगे बच्चों जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। इसे जानते हो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। चलिए क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स मीन्स हुआ स्रोत, ऑफ मतलब हुआ का, और लाइट का मतलब हुआ प्रकाश, यानी सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत। तो कहेंगे बच्चों, यहां पे इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चलिए, जैसे प्रकाश का स्रोत आपका एक आपका क्या हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, मानव के द्वारा बनाया हुआ, जैसे बल्ब, जलती हुई बल्ब, सूर्य, ये सब आपका क्या प्रकाश का स्रोत है। यानी कुछ प्रकाश का स्रोत जो प्राकृतिक है और कुछ आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब मानव के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, तो वो हम नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखेंगे। कौन मानव के द्वारा बना हुआ है, कौन खुद से बना हुआ है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे सूर्य बोलेगा तो सूर्य के से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अब ये हमने थोड़ी को ना बनाया, हमने तो नहीं ना बनाया इसे, तो ये आपका प्राकृतिक जो हो जाएगा। जैसे मोबाइल, इसे हमने बनाया तो इसे मानव निर्मित बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मानव निर्मित स्रोत। चलिए, तो कुछ उदाहरण देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ उदाहरण। उदाहरण को हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में EX। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती आदि, ये सब क्या है बच्चों, आपका प्रकाश का स्रोत, ठीक है ना। तो जल्दी से यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए फ्रेंड। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश की। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश की। प्रकाश से बन गया प्रकाश की, क्या बन गया, प्रकाश की। जानते हो प्रकाश को क्या बोलता है, ऑप्टिक्स। बच्चों अभी हमने देखा प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में बोला लाइट। अब प्रकाश से बन गया प्रकाश की, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसको क्या क्या ध्यान दीजिएगा, इसको दो पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट पार्ट का नाम दिया किरण प्रकाश की, फर्स्ट पार्ट का नाम किरण प्रकाश की, इसको बोल दिया इंग्लिश में रे ऑप्टिक्स। ध्यान दीजिएगा, रे ऑप्टिक्स बोल दिया। इसी को दूसरा नाम बोलता है या करके, या का इंग्लिश और होता है ज्यामितीय ऑप्टिक्स। ज्यामितीय प्रकाश की, इसको इंग्लिश में बोलता है जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसको क्या बोल दिया, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जानते हो बच्चों
ये इसमें क्या क्या पढ़ना है, किरण प्रकाश की और ज्यामितीय प्रकाश की में इसमें पढ़ना होगा आपको प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण और मानव नेत्र के बारे में, ठीक है ना। किसमें, इसमें। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। इसमें इसमें पढ़ना होगा आपको, ध्यान दीजिए, इसमें पढ़ना होगा आपको प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन जिसको क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता है। चलिए, फिर पढ़ना होगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन को बोलता है रिफ्रैक्शन। क्या बोलता है, रिफ्रैक्शन। चलिए, यहाँ पे लिख सकते हो इसको रिफ्रैक्शन और इसको रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब पढ़ाएंगे फिर वहाँ इंग्लिश में नाम लिख देंगे। और फिर वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण ये हमारा किरण प्रकाश की, ज्यामितीय प्रकाश की और क्लास 10th का चीज़ है। किसका चीज़ है, क्लास 10th। बच्चों ये हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे और क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो हमारा जो सेकंड पार्ट जो हम बताने जा रहे हैं ना, ये सिर्फ 12th में पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम होता है तरंग प्रकाश की। फर्स्ट किरण प्रकाश की और सेकंड का नाम होता है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की में क्या क्या, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने को मिलेगा, व्यतिकरण, व्यतिकरण जिसको इंटरफेरेंस बोलता है। क्या बोलता है, इंटरफेरेंस। चलिए, फिर आएगा विवर्तन, 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 विवर्तन को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। सब नाम बताएंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। और फिर यहाँ पे लास्ट में पढ़ना होता है ध्रुवन, ध्रुवन को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, इसको इंटरफेरेंस बोल देते हैं, नाम लिख देते हैं यहाँ पे। व्यतिकरण को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इसका नाम हो जाएगा विवर्तन का डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और इसका होता है पोलराइजेशन। अब इसे यहाँ पे हम नाम इसलिए लिख दिए ताकि इसे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, ये हम पढ़ेंगे 12th में, और ये आपका 10th में और प्लस 12th दोनों में पढ़ने को है। 10th प्लस 12th ये दोनों में पढ़ने को मिलेगा, और ये आपको 12th में, इसलिए हमने इसका नाम अभी लिख दिया। कहीं इसका नाम इंग्लिश में हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम पढ़ेंगे ही प्रकाश का परावर्तन, तब वहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वो परावर्तन। ओके, यानी कि किरण प्रकाश की में बच्चों, यानी पूरे प्रकाश में आपको इतना ही पढ़ना है, और इतना आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सारे चीज तरंग प्रकाश की वगैरह पढ़ने को मिलेगा ये आपको क्लास 12th में, ठीक है ना। ये हमारा 10th का हुआ और ये हमारा 12th का हुआ। प्रकाश की का 2 टॉपिक, एक किरण प्रकाश की, एक तरंग प्रकाश की। यानी प्रकाश क्यों ऐसा हुआ, क्यों 2 भाग में बांटा, ये हम पूरे डिप्थ में जानकारी लेंगे कहाँ पे, 12th में, ठीक है ना। लेकिन ये इतना हमें याद रखना है कि ये सारे पार्ट 12th और ये पार्ट आपका 10th का है, ठीक है ना। तो यहाँ से जल्दी से लिखिए, वीडियो को पॉज करते हुए जल्दी से लिखिए यहाँ पे। हो गया बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तरंग प्रकाश की को यहीं पे छोड़ देंगे और किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, किरण प्रकाश की। क्या डालेंगे बच्चों, किरण प्रकाश की। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे। चलिए, क्या डालेंगे, किरण प्रकाश की।
किरण प्रकाश की मीन्स रे ऑप्टिक्स। कौन ऑप्टिक्स? रे मीन्स क्या होता है? किरण, ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाश की। बच्चों इस चैप्टर में, ये टॉपिक के में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। क्या पढ़ेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रदीप्त वस्तुएं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनियस। इसलिए हो जाएगा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वैसे वस्तु जिससे स्वयं प्रकाश निकलता हो, वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश निकाल सकता हो, जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बाइक या कोई भी गाड़ी का लाइट, ये सब क्या होंगे? प्रदीप्त वस्तुएं होंगे। क्या होंगे? प्रदीप्त वस्तुएं होंगे। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे वस्तुएं जिससे स्वयं प्रकाश निकलती हो, उसे प्रदीप्त, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चलिए, उदाहरण में हम लोग क्या लिख लेंगे? सूर्य। ठीक है। चलिए, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, जलती हुई बिजली का बल्ब, जलती हुई बिजली का बल्ब आदि। प्रदीप्त के बाद हम लोग पढ़ेंगे अप्रदीप्त। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अप्रदीप्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त को जानते हैं क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे? वैसे ऑब्जेक्ट जिससे स्वयं प्रकाश नहीं निकलती हो, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, इससे स्वयं प्रकाश नहीं निकलता। ठीक है ना? हम लोग, हम सभी से प्रकाश नहीं निकलता, किताब से, टेबल से, ये सबसे प्रकाश नहीं निकलता। कहेंगे फिर कैसे देख लेते हैं? वो बताएंगे क्यों देखते हैं जो। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, वैसे वस्तुएं वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश
चलिए, ये हमारा प्रदीप्त और अप्रदीप्त की कॉन्सेप्ट हुआ। ध्यान सुनिएगा। कहेंगे बच्चों प्रदीप्त क्या है, तो कहेगा कि प्रदीप्त क्या है, तो बोलिएगा वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश निकाल सकती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त। जैसे सूर्य, जलती हुई बल्ब, ये सब आपका प्रदीप्त है। लेकिन जिससे प्रकाश नहीं निकलता, जैसे हम हुए, आप हुए, कोई टेबल हुआ, पेन हुआ, कुछ भी हुआ, पृथ्वी हुआ, चंद्रमा हुआ, ये सबसे प्रकाश नहीं निकलते। क्योंकि प्रकाश चंद्रमा तो दिखाई देता बच्चों, वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश है जो कि आपको दिखता है, ठीक है ना, वो उसका प्रकाश नहीं है। तो वो क्यों दिखता है हम सभी बताएंगे, सारे बात बताएंगे। तो जिससे प्रकाश निकलेगा वो प्रदीप्त, जिससे नहीं निकलेगा वो अप्रदीप्त, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक जल्दी से नोट्स कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब इसमें जो चैप्टर्स में हमको पढ़ना है वो पढ़ना प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। चलिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में, प्रकाश की किरण, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब बातें तो आगे लेक्चर्स में होंगी। हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि आप अब संभल जाइए। अब आप लोगों के भी लेक्चर जाना स्टार्ट हो गया, और जो सोच रहे होंगे कि 9th के लिए नहीं आ रहा है, 11th का हिंदी मीडियम, 12th का हिंदी मीडियम नहीं आ रहा है, सभी जाएगा, सब जाएगा, बस 1-2 दिन और, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। यानी कि मतलब ये है कि रक्षाबंधन के बाद आने वाले 11th या 12th अगस्त को शायद रक्षाबंधन है, उसके बाद आपको सभी का वीडियो जाएगा। किन्हीं से शिकायत नहीं होगा। वो बोलेंगे कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, वो बोलेंगे मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, बच्चों सबका वीडियो जाएगा। हम अकेले हैं ना, सारा वीडियो जाएगा, ठीक है ना। हम अकेले सारा कवर करेंगे, चाहे वो 10th का हो, 9th का हो, 11th 12th कुछ भी हो, पूरा फिजिक्स कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ पूरा फिजिक्स आप कवर करें, मेरे साथ मिलकर, ठीक है ना। और किसी को भी हम आपसे आगे नहीं होने देंगे, बस आपका साथ और मेरा बात का विश्वास कीजिए आप, ठीक है ना। बस क्योंकि आप एक बार विश्वास कीजिएगा, फिर देखिएगा, एक बार फिजिक्स सीखिए, उसके बाद देखिए कि आप फिजिक्स में कितना तहलका मचाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ठीक है, रहने देते हैं आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में और प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, और पढ़ें और हमेशा अच्छे से रिवीजन करते रहें, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।